सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमो सया सब सिद्धाडं नमो रन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक खचराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि मां महाराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव निज की भावना को पवित्र नहीं कर रहा, इसलिए उसकी पर्याय आने वाली पवित्र नहीं हो रही। जब तक आप अंतरंग की भावना को पवित्र नहीं करेंगे, बाहर की पर्याय पवित्र नहीं होगी। और एक बार अंतरंग की भावना पवित्र हो जाए, फिर भाव जो बाहर की पर्याय है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गंभीरता से समझना, अरिहंत भगवान जो 13वें गुण स्थान में हैं, सब स्वाध्यायी लोग हैं, उनके कौन से गति नाम कर्म का उदय बताइए? तिर्यंच देव नारकी की मनुष्य, क्योंकि अभी 4 कर्म गए, 4 हैं उनके मनुष्य गति नाम कर्म में। आयु कर्म का उदय क्या चल रहा है? हाँ, देव तिर्यंच कौन सा? वर्तमान में भगवान अरहंत परमेश्वरी मनुष्य ही हैं। आयु कर्म और नाम कर्म की अपेक्षा से वो मनुष्य है कि नहीं? और आप भी मनुष्य हो, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? नहीं है कोई अंतर। और नहीं है अंतर तो फिर आप ही सब कुछ बता दो। नाम कर्म आयु कर्म की अपेक्षा से दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनकी अंतरंग की भावना इतनी पवित्र हो चुकी है कि उनको संसार के सारे पदार्थ चराचर झलक रहे। अंतर है। उन्होंने अपनी भावना से अपने आप को पवित्रतम कर लिया। ये भावनाओं का खेल। और मेरी भावना के जो लेखक हैं, अगर मैं उनकी तरफ से बोलूं तो वो एक बात बोलना चाहते हैं कि समझदार व्यक्ति को गलत इशारे भी किए जाएं तो वो अर्थ सही निकालता है। समझदार व्यक्ति हर चीज को समझदारी से ग्रहण करता है, और ना समझ के लिए क्या कहना। एक राजा था, अपरमित सागर जी, एक राजा था, और उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत समझदार हूं, प्रतिबुद्ध हूं, कोई और एक और व्यक्ति ढूंढ के लाई जो मुझसे ज्ञानी और समझदार हो, 1 महीने का टाइम देता हूं। अब मंत्री ने खूब ढूंढा, कोई मिला ही नहीं। अब वो क्या करे? देखो, विषय को, कथा को लगा के समझना। प्रवचनकार के प्रवचन सुनकर के आप प्रवचन करना सीख सकते हो। वही आपके लिए क्वालिटी बढ़ाएगा। अपन भी कहां से प्रवचनकार बने हैं?
जो गुरुजी ने सुनाया वही आपको हम सुना रहे हैं। राजा ने मंत्री से तो बोल दिया, मंत्री बेचारा टेंशन में 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन हो गए। बेटा पूछता, पिताजी परेशान क्यों? बोले पिताजी मंत्री बोले राजा ने कंडीशन रखी है 1 महीने में लाना, अब मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से लाऊं? अरे बोले पिताजी आप विकल्प नहीं करो, 29वें दिन मैं आपको देता हूँ। 29वां दिन हो गया। बेटा बोले कल बात करते हैं, कल आपको लेके जाना है ना? बोले हाँ, क्या करना है? बोले ये इसको ले जाओ, ये बहुत बढ़िया आदमी है। एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। मंत्री देखता ये तो अपना नौकर है, ये समझदार है, ये राजा से ज्ञानी है। बोले हाँ आपको पता नहीं, बहुत ज्ञानी है। बोले गाय चलाने वाला आदमी है। बोले आप ले जाओ। अब मंत्री के पास कोई चारा था नहीं। मंत्री के पास कोई चारा था क्या? मंत्री ने खड़ा कर दिया। राजा ने उसको देखा, 1 उंगली दिखाई तो उसे 2 उंगली दिखा दी। राजा ने 1 उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली दिखा दी। राजा ने 3री उंगली दिखाई, उसने मुंडी हिलाई और भाग गया। राजा इतना खुश, अटूट। और राजा खुश होकर के मंत्री से कहता तुमको किमिच्छित दान, क्या चाहिए? मंत्री ने तो मांग लिया, घर आया। पहले राजा से पूछता, राजन इतनी सी शॉर्टकट में इतनी बड़ी बात कि आप इतना खुश हो गए, क्या? बोले मैंने उससे पूछा कि दुनिया में ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। उसने कहा नहीं, भगवान भी तुमसे बड़े ज्ञानी है। दूसरी उंगली उसने ऊंची बड़ी दिखाई ना। फिर मैंने उसको 3री उंगली दिखाई कि कोई और भी है इनके अलावा, तो कहता नहीं कोई और नहीं, और वो भाग गया। मंत्री तो बोले अपने अगर नौकर इतना होशियार, ये इतना होशियार कैसे हो गया? उससे पूछता है करा के, क्यों रे राजा ने तो उससे क्या पूछा? बोले मैं राजा के पास गया तो राजा ने 1 उंगली दिखाई, मैंने सोचा कि मेरे पास 3 गाय हैं, तो बोल रहे कि 1 गाय बेचेगा क्या? अपन ने बोल दिया 1 क्या 2 बेच देंगे। उसने कहा 3री बेचेगा क्या? मैंने कहा नहीं भैया हम क्या करेंगे, मैं तो भाग आया। हुआ क्या? दोनों अपनी अपने दिमाग से काम कर रहे थे। जिनवाणी अगर सम्यक दृष्टि पड़ता है, अपनी बुद्धि से नहीं सम्यक की बुद्धि से काम करता है, मिथ्या दृष्टि तोड़ मरोड़ के ही काम बिगाड़ देता है। आ गई कथा समझ में? आ गई कथा समझ में? क्या समझदार व्यक्ति जिनवाणी को भी समझता है तो सही गहरे रहस्य समझता है। इसलिए मंत्री के बेटे ने कहा कि राजा बहुत समझदार, तुम तो कुछ भी करो वो सही समझेगा। लेकिन ये राजा और मंत्री की बात थी, आप लोगों की नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करना, ये तो झगड़े हो जाएंगे। ये तो किसी ने पूछा, राहुल तुमसे महावीर ने पूछा, नहीं दूसरी भी कर लेंगे। फिर तीसरी बोली नहीं वो तो आत्महत्या है। ऐसा इशारे नहीं। आप वो जो ज्ञानी लोग होंगे वो ज्ञान की चीज उसको समझ पाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति जो समझेगा वो अपने बुद्धि से समझेगा और वो उसको कहीं ना कहीं समीचीन रूप से समझेगा। गाय घास खाती है, तिनका खाती है, आपके द्वारा फेंकी हुई सब्जी खाती, जली रोटी खाती है, और देती क्या है? दूध देती है। और बैल को आप कितने ही दूध पिला दो वो मल ही करेगा। तो जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा ही प्रयोग कर पाएगा। अब माँ आप लोगों के लिए हम क्या बोल सकते? आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, अज्ञानी कहाँ कह रहे हैं? कल एक माँ हमको चौके में क्या चला रही थी अच्छे से, हाँ, घी। किसके ऊपर? पोहे के ऊपर घी। वो तो बच गए, पीयूष भैया थे हम तो। मैंने कहा भैया डाटा समाप्त। समझो, समझदार व्यक्ति इशारों को भी समझ जाता है, सामान्य चीजों को भी समझ जाता है। अपन आते मेरी भावना में। अब आपको भूमिका बन गई, समझ में आएगी। 6वें काव्य में
अपन ने अभी कुछ ही पंक्तियां पढ़ी थी। कल अपन ने समझा था कि हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे। आज इसको समझते, आगे की बात आज समझते हैं कि द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों। याद तो सबको है, लेकिन उतारा कितने लोगों ने, समझा कितने लोगों ने है। मैं आपको अच्छी बात भी बोलूंगा, अगर आपका मेरे प्रति नजरिया खराब है तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कट मार दिया। हम क्यों कट मारेंगे भाई, हमको क्या पड़ी है। कैलाश जी ऐसा हाथ करो, ऐसा सिंगल एक हाथ करो, और कोई नमक डाले यहां तो जलेगा, और छिला होगा तो। अगर तुमको लग रही है बात, इसका मतलब घाव है, इसका मतलब कमी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शुभम, बेटा वो गुण ग्रहण नहीं करते, वो दोस्त बड़ी दृष्टि रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन शासन के विपरीत कहते हैं। तो फिर हो क्यों हमारे शासन में, चले जाओ ना बाहर। तुमको किसने रोक के रखा है कि जैन है मंदिर आ रहे हैं, जैनों की रोटी खा रहे हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, बोले सब ऐसे ही, कोई सर्वज्ञ नहीं होता। तो तुम रोटी क्यों खा रहे हैं जैनों की, तुम कहीं और जाओ ना भैया, क्यों तुम घूम रहे हो यहां पागलों जैसे। गलत तो नहीं कह रहे। द्रोह ना मेरे और आवे, इसको समझते हैं, प्रारंभ करते हैं। मौसम ठंडा है, समय का इंतजार नहीं है ना, कम दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं कैलाश जी, कितने दिन बचे। सुनो, 7 दिन से ज्यादा किसी के पास नहीं है। मैं अपनी नहीं, आप 7 दिन के अंदर सब चले जाओगे। रविवार से शनिवार इसके बीच में 7 ही दिन, 8वां कोई दिन नहीं। चलिए, द्रोह न मेरे, ये द्रोह का मतलब क्या होता है। एक शब्द आता है विद्रोह। विद्रोह यानी उपद्रव। विद्रोह के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है षड्यंत्र, एक होता है विश्वासघात यानी धोखा देना, एक होता है विद्रोह यानी उपद्रव, और एक विद्रोह का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये कवि क्या कह रहा है कि मेरे अंदर कभी द्रोह ना आवे, मैं कभी किसी के प्रति षड्यंत्र ना रचूं, किसी को धोखा ना दूं, विश्वासघात ना करूं। भगवान, मैं कभी किसी से ईर्ष्या ना करूं। भगवान, मैं कभी किसी जिंदगी में उपद्रव ना करूं। तत्वार्थ इतना महान ग्रंथ, उसमें क्या लिखा था, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। अब बदल गया है, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। कहीं कबूतर हमारे यहाँ की छत पर ना बैठ जाए तो कांटे, भली उसी कांटे तुमको चुभ जाए। उपद्रव, यही तो द्रोह है। अरे आप तो कोटा वाले हो ना यार, जिनागम सेवा संघ, भैया अपन ही कर लेंगे पहल, एक कबूतर खाना खोल लेना, कबूतर टॉवर बना लेना, उसमें बढ़िया कबूतर टॉवर बनाना अपनी तरफ से, और फिर उस दिन किसी बड़े कार्यक्रम में उसको, जितने फ्लैट हैं कबूतरों के, जिस जिस को गोद लेना वो एक एक ले ले, वो पैसे लेकर के अगले कबूतर खाना बनाने चले। ऐसी जगह बनाना नदी तालाब पास में हो, उनके लिए वो भोजन तो वो ढूंढ लेंगे, तुम पानी और आश्रय की व्यवस्था कर दो। इतनी गर्मी में सोचो, आप पेड़ तो आप लोग काटते जा रहे हो, वो पक्षी बैठेंगे कहाँ। इतना तो कर सकते हो। अरियंत, अगर आज किसी को आश्रय दोगे, कल तुमको भी आश्रय मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। 2000 फ्लैट बनाओ, उसमें कितने कबूतरों के लिए, कुछ नहीं, 1000 रुपए का, 500 रुपए का एक फ्लैट रख लो। जितने बड़े लोग हैं इन सबके बुक करना, 5 आपके, 2 आपके, इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं आप लोग। और बढ़िया एक सुंदर सा बनाना, उसमें लिखना नमो लोए सब सावड़म परस्पर उपग्रह जीवा नाम। और जिन जिन ने बनाया है, एक हेडलाइन लिख देना कि दया ही धर्म का मूल है। बहुत सारी जगह बन रहे ना, बढ़िया सुंदर सा सिंपल, ऐसा बनाना कि 50 साल कुछ ना हो। ऐसा कुछ करो तो जीवन में किसी के उपद्रव घटे, और उपद्रव बढ़ाओ तो क्या मतलब। षड्यंत्र, भगवान से भावना भा रहा है कि मेरे भाव कभी किसी के प्रति षड्यंत्र के ना हो। बहुत कठिन है।
धन की बात आती है, मान की बात आती है, नाम की बात आती है, व्यक्ति सब भूल जाता है कि वो कौन है। फिर चुल्लक जी षड्यंत्र भी रच लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, एक लड़की को एक लड़के से प्रेम था, पिताजी नहीं मान रहे थे, उसने बोला कि अपन पूरे घर को खत्म कर देंगे। लड़का भी तैयार, लड़की भी तैयार, नाबालिग। प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम सब कुछ बन गया, लेकिन हुआ क्या, उस दिन पिताजी घर पे नहीं थे, छोटा भाई भी नहीं था, बड़ा भाई अकेला था, और धोखे से उसको ही मार दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी। अब पुलिस वालों से बोला कि पकड़ो उनको, बोले तुम्हारी बेटी साथ में, जेल भेजें क्या उसको? ये षड्यंत्र है, पंचम काल में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा, विचार करना क्या होगा। दूसरी बात, विद्रोह ये नहीं होता धोखा देना, विश्वासघात करना। अरे किसी का विश्वासघात नहीं करना। चीजें चाहिए हो तो मांग लेना, दूर होना हो तो किसी की जिंदगी से दूर हो जाना, लेकिन विश्वासघात मत करना। धोखे का घाव नहीं भरता, धोखे का घाव नहीं भरता। एक गली में एक सफेद कपड़े पहन के सज्जन सा पुरुष जा रहा था, साधु पुरुष जा रहा था। उसके बाजू में एक कुत्ता दौड़ के आया, वो नाली वगैरह से कहीं घूम घाम के आया होगा, और वो उसके कपड़े से टच हो गया। सफेद कपड़े वाले शांत स्वभावी पुरुष ने एक डंडा निकाला और 3 डंडे मारे उसको, 3 डंडे मारे उसको। वो चिल्लाते हुए रोते रोते भगवान के पास पहुंचा। क्या कहता है भगवान? अब से मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। भगवान बोले क्या, मुझ पर भी नहीं? बोले किसी पर नहीं। क्यों? बोले ऐसा हो गया। तो बोले गलती तुम्हारी है, तुमने उसके कपड़े गंदे क्यों किए? बोले मुझे लगा कि वो सज्जन पुरुष है, तभी तो मैं उठ के गया था, मैं जाता क्यों नहीं? तो जब जानवर का विश्वास टूट सकता है तो इंसान का भी टूट सकता है। आपको अगर किसी से दूर होना हो तो हो जाना, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। व्यापार करो तो नकली माल मत बेचना, व्यवहार करो तो नकली व्यवहार मत करना, कि दिखना कुछ और होना कुछ, दिखना कुछ और होना कुछ। मैं एक चौके में गया, पुरानी बात है 2 साल। तो जब मैं चौके में गया तो वहां पर एक वो डाइनिंग टेबल रखी थी, उसमें एक बकेट में फ्रूट्स रखे थे। मैंने कहा इतने सुंदर फ्रूट्स हैं, अपन जाके बैठ के, वैसे ही हम तो खाते ही नहीं है फल। अपन ने बैठे आहार किए, बाद में मैंने देखा कि सोचा कि एक आध तो छू के देखूंगा, इतनी टॉप क्वालिटी के फ्रूट्स। जब मैंने छुआ तो प्लास्टिक के थे। वो अंगूर प्लास्टिक दिख रहे थे, ओरिजिनल एकदम, आम प्लास्टिक का, केला प्लास्टिक का। अरे मैंने कहा धोखा हो गया। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि पहचानने में गलती मैंने की है। उसने कब कहा कि मैं अच्छा हूं? इसलिए हे भगवान, मेरे मन में कभी किसी के प्रति विश्वासघात का भाव, संबंध सच के साथ बनाए जाएं, झूठ के साथ नहीं। आज अपन केकड़ी आए हैं और सहज सागर जी आप केकड़ी में आए तो अलग व्यवहार, कोटा पहुंचे तो अलग व्यवहार। कहाँ है राजू भैया? कोटा पहुंचे तो अलग व्यवहार, और अब कहीं अगली बार कहीं और पहुंचे तो अलग महाराज। अरे ऐसा धोखेबाजी। एक सा फेस होना चाहिए, चेहरा एक सा होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का एक बार विश्वास टूटता है ना, तो दूध का जला छाछ नहीं, हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है। डर है, डर भय है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। आपको अगर नहीं जमता उसको बोल देना भाई मेरा तेरा जिंदगी का कोई संबंध नहीं, दूर हट जाना, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात किया तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। इसलिए द्रोह न मेरे ओर आवे। और तीसरी बात कह रहे हैं उपद्रव। कभी किसी के जीवन में उपद्रव मत खड़े करना। आपको अगर उसकी बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, उपद्रव खड़े नहीं करना। मां अधूरी बात सुन करके कभी किसी के झगड़े मत पैदा करना। उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा कह दिया, अरे तुमने पूरी सुनी थी क्या? उनने ऐसा कह दिया। इस उपद्रव के कारण परस्पर की प्रीति खत्म होती है और फिर परस्पर में बैर विरोध हो जाता है।
आप लोग नहीं करते ना उपद्रव? देख बेटा अतिशय, संग में भी सहज सागर जी तभी तक शांति रहेगी जब तक कोई उपद्रवी नहीं है। छुल्लक जी अभी अपन शांत स्वभावी और सब अच्छे कमरे में हैं, उपद्रव होते ही सब बट जाते हैं। उपद्रवी होगा तो साथ में नहीं रह पाएगा, मुश्किल है। क्यों रंजीत कहाँ है? रंजीत ये जो पीला वाला तार है काले वाले की जगह क्यों नहीं लगाया कैमरे में? हैं? आवाज के लिए उसको वहां लगा दे तो क्यों नहीं आएगा? कहे नहीं लगा सकते हैं? देखो नहीं लगा सकते, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैमरा फूक जाएगा, हमसे मत बोलना, समझे? अगर चीजें सही चलती रही तो कोई उपद्रव नहीं, और आपने उपद्रव कर दिया तो कोई भी चीजें सीधी नहीं बचेंगी। मां कोई उपद्रव मत करो, ना अपने जीवन में ना दूसरे के जीवन में। आप सबसे कहना है एक बार का उपद्रव जिंदगी भर के लिए दुखी हो सकते हो। शादी हो गई आप लोगों की? कितने लोगों की? आप लोगों की नहीं हुई क्या? उपद्रव हो गया, अब झेलो जिंदगी भर। अब कितनी बोलती रहोगी, कभी कभी परेशान करते, अब क्या कर सकते, जो है तो झेलो। अब पसंद किया है तो एडजस्ट भी करो, जो लाइक करेगा वो एडजस्ट भी करेगा। नीचे से आवाज आती है अरे वाह, मतलब आप लोग एडजस्ट करो, हम क्यों करें? लेकिन परस्पर में कम से कम किसी भी जीव के प्रति उपद्रव तो नहीं करो। मैंने एक दृश्य देखा, ठंडी का मौसम, बेचारे जो खुले पशु थे वो कहाँ जाएंगे, तो देखते थे कोई टीन शेड हो किसी दुकान के बाहर, अपन वहीं जाके बैठ जाए, पानी गिर रहा है। कितने निकृष्ट लोग, वो नुकीले पत्थर करवा लिए पिरामिड जैसे, और अपने टाइल्स में दुकान मंगल करके वहीं रख दिए, कहीं गाय ना बैठ जाए, गोबर ना कर दे। वाह, तुमने बैठने नहीं दिया है, तुमको ये मध्य लोक में रहने नहीं मिले, तुम तो निगोद लायक ही हो, नरक लायक ही हो। उपद्रव, किसी की यहाँ शांति है, लगाई बुझाई, समझते, लगाई बुझाई आग, फिर खड़े होकर देखना, ओ मजा आ रहा है। एक वो आती ना फटाके की, फटाके फोड़ने की लड़ी, 1000, 5000, 10,000 की आती ना, भाई फटाके मत फोड़ना, सुनो ध्यान से। क्या होता है, उनने एक बार आग लगाई, अब खड़े होकर देख रहे हैं, क्या चटपट चटपट पट 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 पट, कब तक चल रहे? पूरा मोहल्ला परेशान। ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं उपद्रवी, वो ऐसे ही करते हैं, एक बार आग लगाई, अब बैठ के देखते हैं चटपट चटपट, पूरे समाज में उपद्रव। उनने एक मैसेज डाल दिया ग्रुप में, अब पूरे समाज में उपद्रव चल रहा है, शांति भंग। भैया उपद्रव मत करो, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान द्रोह ना मेरे। मेरा आपसे कहना है, कोई कभी आपसे कोई बात कहे, पहले उसके मर्म को समझना, फिर झगड़ा करने जाना। एक महाराज बैठे थे कुएं के बाजू में टीले पर, और वो पाठ कर रहे थे, आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की बेकार है। अब आगे पीछे तो भाई ब्राह्मणों की पत्नी थी, और बीच में छत्री की पत्नी थी, पानी भरने आई थी। महाराज क्या बोल रहे? आगे की बढ़िया है, पीछे की, बीच की, हो हमें बेकार कह रहे हैं। उसने पटकी बाल्टी और घर आके टुन्नू, कौन से टुन्नू मतलब समझते हो? टुन्नू नहीं समझते? रूठ जाना, मुंह फुला के वो सीधा जाके बिस्तर पर औंधी। छत्री बोलता क्या हो गया? बोले ओ साधु ने मेरी बेइज्जती, बोले मैं बेकार हूं। छत्री बोला आज उसका सिर निकालता हूं। गया पहुंचा, बोले उन्होंने बोला क्या था? बोले आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार है, मैं बेकार हूं। तलवार लेकर पहुंचा। महाराज क्या बोल रहे थे? आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की बेकार है। वो देखते हैं आगे पीछे तो कोई है नहीं, रुको पहले पूछते हैं। औरतों की बुद्धि एक तार कम। पूछता है महाराज आप भी क्या पाठ करें? बोले आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की बेकार है। बोले आप बताओ तो क्या हो रहा है? बोले बेटा जब बाल्य अवस्था है वो बढ़िया है, कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं। वृद्ध अवस्था कोई विकार नहीं, कोई संक्लेशता नहीं।
आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की युवा अवस्था बेकार है। अब उसने अर्थ समझा नहीं, उपद्रव हो गया, वो कहीं तलवार से सर निकाल देता तो पाप, घोर पाप। कब कभी कोई उपद्रव के लिए आपको उकसाए, कहाँ है राजू भैया, पारस, ओ भाई अध्यक्ष, युवा, जब कोई उकसाए, टीकम भाई जैसे, कहाँ है टीकम पढ़ने, इनकी खैर आवाज ही नहीं आती, सुनो, जब कोई उकसाए तो बिल्कुल अपन को क्रोधित नहीं होना, नहीं, ना अपने जीवन में उपद्रव, ना किसी के जीवन में, क्योंकि कर्म लौट के हमें ही झेलना है। कर्म किसको झेलना है? आपके। इसलिए उपद्रव नहीं, द्रोह न मेरे और आवे। और द्रोह का एक अर्थ और होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या कभी नहीं करना। अगर आपने परस्पर में ईर्ष्या की है तो हो सकता है सामने वाले का बच जाए, पुण्य है, तुम तो निपट गए। अच्छा, आप सबसे पूछता हूं, एक व्यक्ति को, अंबानी जी कहाँ हैं? सुनो मुकेश भाई, एक व्यक्ति को आपकी इच्छा हो रही है कि मैं एक जलता हुआ कोयला फेंक के मारूं, और आपने उठा के फेंक के मार दिया, पहले कौन जलेगा? अच्छा, वो जले ना जले वो आपके निशाने पर है, लेकिन आप तो, ईर्ष्या जब किसी के प्रति आती है तो अंदर से व्यक्ति जलना प्रारंभ होता है। अब वो जले ना जले वो बात की बात है, तुम तो जल गए। जलना क्या? और मेरा कहना है, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने बड़े दिल का होना चाहिए। जलना क्या? अपरम सागर, जलना क्या? अपन को क्या परस्पर में आनंद है? ऐसा नहीं समझना कि किसी ने बोला कि प्रवचन कराओ तो कराए हमने, मौसम गर्म था, चर्या का भी समय होता है इसलिए, बाकी तो अपने यहाँ तो प्रवचन होते ही चातुर्मास में। अभी मौसम ठंडा है तो सहज सागर जी, अपरम सागर जी प्रवचन, फिर गोष्ठी आएगी तो बंद, फिर गोष्ठी का अपन बंद न बिहार। ईर्षा नहीं। और खासकर मेरा कहना है कि बड़े लोगों को तो ईर्षा करने नहीं चाहिए, उनका पुण्य एक साथ क्षीण होता है। अगर नगर में कोई और साधु भगवान भी आ रहे हैं चातुर्मास के लिए तो बढ़िया खुश होना चाहिए, चलो अपन को भी मुनियों के दर्शन मिले। नहीं, जब तक हमें कोई और साधु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या खरीद लिया क्या आपने पूरा केकड़ी? क्या आपको जहां करने करो, बाकी जो जहां चाहे करे, स्वतंत्र है। और ऐसा है, अधिक से अधिकम फलम, नगर में अधिक साधु रहेंगे तो अलग आनंद आएगा। अभी देखो समत सागर जी भी यहीं थे, सील सागर जी थे, तो आनंद भी तो और अधिक था। ईर्ष्या कभी नहीं करना, और ईर्ष्या कोई करे तो उससे समझ के रहना, बच के रहना, वरना वो आपको निपटा देगा, पता नहीं चलेगा भाई। एक साधु महात्मा नगर के बाहर कुटिया बना के रहते थे, इतना शांत स्वभावी, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई भोजन रख जाता और वो धीरज पूर्वक अपना जीवन जीता रहता। पूरे नगर में सब जगह उसकी प्रशंसा। और नगर के इस छोर पर ये साधु, उस छोर पर एक साधु की कुटी और थी, वहां कोई जाए नहीं। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, व्रत दोनों के एक से थे, वृत्ति नहीं थी। तो उसने सोचा कि इसको कैसे गिराएं। वो बेचारा वो सीधा साधा था। सुनो ध्यान से भैया, बच के रहियो। वो वेश बदल करके आया और बोले, साधु महात्मन, मैं आपके घर में एक दिन रुकना चाहता हूं। बोले, आपके लिए पूरा घर आपका, मैं बाहर सो जाऊंगा। रुक गया, भोजन कर लिया और धीरे से कहता है कि अभी मैं जा रहा हूं, मैं थोड़ा जंगल से होकर के आता हूं, तलवार संभाल के रखना मेरी। क्या बोला? उसने कहा ठीक। बोले, घुमाना नहीं, आप देखो आप साधु हो। बोले, हो। वो तो गया, वो लौट के कहाँ आया? अब साधु क्या करे बेचारा, उसको लगा कहीं चोरी ना हो जाए। वो तलवार हाथ पे लेके घूमने लगा। लोगों ने उससे अप्रीति चालू कर दी। जानवर भी जो पास में घूमते थे वो भाग गए। क्यों भाग गए? देखो, ईर्ष्या करने वाले ने तो कर ली, आपको इतना सरल नहीं होना कि ठग जाओ। इसको भी समझना भैया। कोटा सबसे कह रहा हूं, हर ज्योतिषी की बात मत मान लेना, हर ज्योतिषी की बात मत मान लेना। और ज्योतिषी कुछ कह भी दे तो उससे कहना, गुरुओं के आशीष से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी विनोद पंडित जी आने वाले हैं,
आप उनसे मिलना, वो बताएंगे, कैलाश जी। वो आपको बताएंगे कि गुरु का आशीर्वाद क्या होता है विथ प्रैक्टिकल। होता यह है कि अपन दूसरों के शब्दों से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, फिर ईर्ष्या, मात्सर्य, उपद्रव, षड्यंत्र, कसायक परिणाम, विश्वासघाती करने लगते हैं। खुद को भी तो देखें, खुद को भी तो देखें। पारस 1000 किलो सोना मिल जाए आज, कितना मिल जाए, क्या बोलोगे? सहज रूप से, कोई चोरी नहीं, ईमानदारी से, क्या बोलोगे? बोले महाराज जी आधा मंदिर को, राजू भैया खुश। लेकिन नियम है, कंडीशन है, वो 1000 किलो सोना सिर पे रख के जाना है, घर तक ले जाओगे? अरे दिलवारे, क्या दिक्कत है? मना कर रहे हो, सोना नहीं चाहिए भैया उसको। कोई है सिर पे रख के जाना अपने ही, कोई मशीनरी नहीं है कि एकड़ी से मिलेगा, घर तक पैदल लेके जाना 1000 किलो। बोलो, कोई नहीं तैयार। माँ आप लोग, अरे जब जिंदा रहेंगे, अरियंत कह रहा कुछ ऑप्शन तो दो, एक आध जैक वैक का। क्यों सोच रहे कुछ तो ऑप्शन दो? अरियंत सोच रहे क्या कर सकते हैं। सुनो, ऐसी परिस्थिति में उस चीज को छूना ही श्रेष्ठ, नहीं छूना ही श्रेष्ठ, क्योंकि अपना जीवन तो बचेगा। ये जो ईर्ष्या है, लग रहा है कि बहुत अच्छी है, धोखा लग रहा है कि बहुत अच्छी है, ये इसके वजन से तुम ही दब के मर रहे हो। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरी भावना में कि द्रोह ना मेरे और आवे, द्रोह ना मेरे और आवे। अब भैया देखो, बता तो मैंने दिया है, जीवन कैसा जीना है आप जिए, किसी को धोखा ना दें, और आगे कह रहे हैं किसी के दोष ना देखें। देख शुभम कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बेटा हर वस्तु में, हर चीज में गुण है, हर चीज में गुण है। सुनो मैं आपको अच्छी बात बताऊं, स्टेज कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है? ज्ञानी होगा तो बोलेगा स्टेज कितना सिंपल और शोवर है, और अज्ञानी होगा बोलेगा एक तो फोल्डर टाल दिया, पोस्टर टांग दिया, हो गया स्टेज। अरे कुछ फूल पत्ती लगाना चाहिए थी, कुछ एकदम डेकोरेशन होना चाहिए था। राहुल, ज्ञानी व्यक्ति को अच्छी चीजों में भी गुण लगते हैं, अज्ञानी चीज बुरे में भी, अच्छे में भी बुरा देखता है, बुरे में तो बुरा देखता ही है। ज्ञानी बने, क्या कह रहे हैं आगे की पंक्ति में? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। आप क्या करते हो? बोलो बोलो, एक ईमानदारी सके ना। गुण ग्रहण का भाव है, ये भारतीय हैं। एक सब्जी मंडी में जाना, वो बाई 20 किलो टमाटर लाती है, सब छांट के लेते हैं, वो पूरे बिकते हैं। आखिरी वाले ने क्या छांटा? हाँ की ना? एक ठेले में आम हो, आप छांट छांट के ही लेते हो, और पूरे बिकते हैं। उसके सामने कुछ, उसको पता है छांट तो लेंगे तो पूरे बिक नहीं है। अरे साड़ी वालों से पूछते हैं, छांटते हैं, बिकती है कि नहीं? पूरी पूरी नहीं बिकती तो बाकी के घर वाली पहनेगी क्या? सब बिकती हैं। अगर बचेगी तो फिर तो महावीर भाई, सब बिकता है। ये भारत है, यहाँ हर प्रकार के लोग हैं। कुछ घटाने में भी जाती हैं, कुछ बांटने में भी जाती हैं। अरे अपन भी व्यापारी रहे हैं, सुनो ध्यान से। नहीं बिकता, नहीं बिकता। अरे सोने चांदी वाले तो और अच्छे, नहीं बिके तो भाव बढ़ जाए गला के। इसलिए तो जैन लोग साहूकारी करते थे। सुनो, नीतिकार कहते हैं कि सज्जन लोग कौन सा व्यापार करते हैं? कैलाश जी भूलना नहीं, सज्जन लोग वो व्यापार करते हैं कि रात शाम को अगर दूसरी जगह जिंदगी भर के लिए शिफ्ट होना हो, पूरा माल बेचो, पैसे नगद लो और फ्री। बोले महाराज जी हमारा क्या होगा? वही आप ढूंढो, जमाओ, कंपटीशन आपका। हम तो छोड़ा, हम तो बच गए, हम तो अपनी पीठ ठोक लेते बीच बीच में। कोई आता ना हमारे पास, महाराज जी हमारे बच्चे परेशान कर रहे हैं, महाराज जी कोई जीवन में तकलीफ है, कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई,
मैं उस समय बहुत धीरज बांधता हूँ, उसको भी धीरज बांधता हूँ, और उसके जाने के बाद ऐसा करता हूँ, अपन बच गए भैया। अरे अपन ने जो निर्णय लिया उसकी प्रशंसा भी तो करो। सुन ले बेटा अति से, ये संभव को शादी करना है, रंजीत को करना है, सौरभ को करना है, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। ये लोग बच्चों के कपड़े धोएंगे, अपन इनको धोएंगे। और आध्यात्मिकता से कहें तो ये लोग तो जिंदगी भर रोते रहेंगे और अपन कर्मों को धोते रहेंगे। कौन? हाँ, तो यू आर कमिटेड विद गुरु जी। महात्मा पर ध्यान देना, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी पर ध्यान मत देना। सुकून इसी में है शुभम। बेटा सब लोग सब देखते हैं, सब लोग सब जानते हैं, और आपसे ज़्यादा तेज आंखें समाज की हैं। तेरी आंखें दो हैं और तेरी ओर हजारों हैं। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। लेकिन होता क्या है, आप सबसे पहले कमियां देखते हो। सबसे पहले कोई कहीं जाएगा कमी देखेगा, अच्छा यहाँ क्या है, पारस देख रहे हैं, यहाँ अच्छा ऐसा पंडा बना, ठीक है ठीक है, अपने तो हॉल है। होता कि नहीं? आप किसी घर जाते हो तो गेट की एंट्री चालू करते हो, अच्छा ये लोहे वाला है, अच्छा लकड़ी वाला, सागौन का है, प्लाई का है, सब देखते हुए पहुंचते हो अंदर तक, क्या पीओपी है, क्या इंटीरियर है, कहाँ क्या है, और उसमें जो जो कमियां हैं वो नोट करके ले आते हैं। इसके ये मजा नहीं आया, अरे अच्छी चीजें देखो ना, अच्छी चीजें देखो, बुराई देखने में क्या मतलब। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। अरे गुण ग्रहण का भाव रहेगा तो गुण बढ़ेंगे। अच्छा एक बात देखो अपरमित सागर जी, जो गुण देखेगा उसके अंदर गुण बढ़ते हैं, जो कमियां देखता है, दोष देखता है, उसके अंदर दोष बढ़ते हैं। क्यों रंजीत? कोई व्यक्ति नाक निकाल रहा हो और तुम उसको सिर्फ कैमरा कर लो, वहीं छोड़ दो, कैमरे में क्या रिकॉर्ड होगा? बोलो ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो चित्र क्या आएगा कैमरे में? और अगर कोई अभिषेक कर रहा है और तुम रिकॉर्ड करो तो क्या आएगा? अभिषेक। ये कैमरे से तत्व निर्णय कर लो ना। अगर गुण देखोगे तो गुण बढ़ेंगे, और कमियां देखोगे तो कमियां बढ़ेंगी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं, वो बहुत सारे प्रकार की बातें करते हैं। अपन उन सबकी बातों पे निर्णय नहीं करते भैया। सबकी बातें सुनना चाहिए, कहने की बातें नहीं होती सब। फिर अपन कुछ दिन रुकते हैं, फिर अपन समझते हैं कि व्यक्ति ने सही कहा था कि नहीं। सही कहा था कि वो व्यक्ति अयोग्य है तो दूर हट जाओ, और अगर उसने गलत कहा था तो उसको अपना बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन भैया गुण ग्रहण का भाव रहे। सहज सागर जी, किसी के अंदर अगर गुण दिखते हों तो ग्रहण करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आपके जैसी सहजता और अपरमित सागर जैसा फास्ट हम हो जाएं तो क्या बात है, बोलो। लेकिन सुनो, हर खिलाड़ी का अपना अपना रोल है। जो ओपनिंग करता है उसको पता है कैसे खेलना है, जो पीछे आता है उसको पता है कि उसको बोले ही गया तुम आउट होने की टेंशन मत ले, तुमको तो बस बल्ला घुमाना है, तुमने 10 में भी 30 में तो भी चलेगा, और ऊपर वालों के तो भाई टिके रहना भी 10 ओवर के पहले आउट नहीं होना है। सबका अपना अपना लाइफ में रोल है, लेकिन जिसकी लाइफ में जो रोल है वो गुण तो ग्रहण कर लो। देखो जब छोटे बच्चे आहार देने आते हैं, कहाँ है महेंद्र भाई? छोटे बच्चे आहार देने आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो उनसे 2 बार नहीं 4 बार ले लूं, बड़ा अच्छा लगता है। वो जो कटोरी छोड़ते इधर दो, फिर मैं सोचता भाई इससे लेना ही नहीं है, ये आहार देने नहीं आया है, कसाई की पुष्टि करने आया है। नहीं देखा आपने औरतों ने? अरे सुनो, आप औरतों का दिमाग, मैंने तो रोज देखता हूँ, हाथ में लौकी की सब्जी है और धीरे से खड़ी, क्या दिमाग चलता है, शातिर। अभी देखना स्वीकारेंगी, लौकी की सब्जी हिला रही, चला नहीं रही, और जैसे ही देखा कि ग्रास चलने वाला है, जैसे ग्रास में ही पूरा पुण्य हो, और पीछे से कोई, हाँ भैया आप चला ही चलिए, देना भैया। लौकी की सब्जी दे दी उसको और रोटी की चम्मच ले ली। वो भी सोचता अरे ये क्या हो गया, और लौकी चल नहीं रही थी। वो सोचता है कि चलो अपन को यार, अपन को देखो चौके में उन्होंने आगे करके सामान दिया, उसको क्या पता कि लूट लिया।
नहीं करते आप लोग ऐसा? मैं एक बात बता दो, आज हम बहुत दिन की हमारी भी शंकाएं हैं कि रोटी में ही पुण्य है कि दाल में भी पुण्य है, और रोटी में ही पुण्य तो हम भी सिर्फ रोटी रोटी बस लें और दाल सब्जी लें ही ना, है? पुण्य काय में है भैया? ग्रास का मतलब रोटी नहीं होता, ग्रास का मतलब होता है 1000 चावल का जो पिंड होता है वो 1 ग्रास का परिमाण है। तो अब आप क्या करोगे? 1 ग्रास देना है, हम ले लें 1 ग्रास, और सभी माताओं को रोटी का ग्रास देना है, सभी को। अब 150 माताएं आई हैं, क्या होगा हमारा भैया? एक बार हमको मौका मिले ना इनको भोजन कराने का, तो हम बता दें कि कैसे कराते हैं। सहज सागर जी खाएं इडली के ऊपर कढ़ी, हम क्यों खाएं? कौन खाता है लचका कढ़ी इडली के ऊपर? यहां नहीं खाई मतलब खाते तो हो ना भैया? अपन तो ठीक है भैया, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ये तो इडली दे तो इडली ले लेंगे, फिर कढ़ी बाद में ले लेंगे। आप लोग नहीं करते ना ऐसा? नहीं करते ऐसा? नहीं करते हो तो अच्छी बात है, करते हो तो मत करना। जो देने मिल जाए वो शांति से दे लो और गुण ग्रहण करो। देखो कितना अच्छा लग रहा है महेंद्र भाई, जो शांति से आहार दे उसको 4 बार दिलाया करो, जो उपद्रव करे हल्ला करे उसको 1 बार दिला के भगा दे। कल एक भैया सीढ़ी में खड़े होकर हल्ला करे थे, हटो ऐसा करो। अरे मैंने कहा भैया तू साइड स्क्रीन वाला अंदर क्यों हल्ला कर रहा है? तू साइड स्क्रीन खिसकाते रहे, बस हल्ला नहीं कर। इतना हल्ला किया चौकी में उसने। अरे भैया धीरज रखो। और देने वाले बोले हटो, अब वो देगा नहीं तो तुमको देखेगा क्या? चौकी में रहो एकदम शांत, ऐसा लगना चाहिए भगवान महावीर स्वामी खड़े हैं और चंदन बाला आहार दे रहे। हमें तो कई बार लगता है कि वर्ल्ड वार चल रही है। ओ भैया एक बार अभी गुरुजी के साथ आहार हुए रावत भाटा में, पूरी पब्लिक ऐसी, बस मैं तो नमोकार पढ़ा था, भगवान पब्लिक मेरे ऊपर ना गिरे। फिर भी हम उसमें भी गुण ग्रहीता रखते हैं कि देखो पंचम काल में सबके चित्त विकृत हैं, फिर भी समय निकाल के गुरुओं के पास तो आ रहे। ये है गुण ग्रहण का भाव। और अप्रमित सागर जी, और एक एक तुमने भगो, तुम्हें दे लिया, चलो तुम भगो। भैया तो चौके वाला बोलेगा महाराज जी आप व्यवस्थापक हो कि आहार लेने आए हो? बताओ आप। गुरु जी की आगवानी चल रही थी कहीं पर, और भैया बहुत भीड़ थी, सब आचार्य जी समय मुनि थे, तो छोटी सी तो हाइट। गुरु जी बता रहे थे, बोले एक आया उसने हमको ही पकड़ा किनारे के, बोले हटो हटो महाराज जी आ रहे हैं हटो। तो आचार्य जी बोले कौन से महाराज जी आ रहे हैं? अरे 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 महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शांत, कुछ नहीं बोले। वो आदमी शांत हो गया, अरे बोले अरे आपकी आगवानी हो रही है, अब आप ही पब्लिक को भगा रहे हो, हटो हटो। तो पब्लिक आगवानी किसी करेगी? बोले महाराज आएंगी बाउंसर। समझ गए? अरे गुण ग्रहण, जहां देखो जिस वस्तु में देखो गुण ग्रहण कर लो, और जहां तुमने अवगुणों को ग्रहण किया जीवन में अवगुण बढ़ेंगे। अगली ये मैं यहां से जाऊंगा और साधु आएंगे, मैं चातुर्मास भी कर लूं तो भी जाऊंगा ना, जिंदगी भर थोड़ा ना केकड़ी रहूंगा।